नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रगति क्योंकि अब 13 मई को मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और ये मध्य प्रदेश में आखिरी चरण का चुनाव होने जा रहा है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव खत्म हो जाएंगे, लेकिन जिन 8 सीटों पर इस आखिरी चरण में मध्य प्रदेश के वोट डाले जा रहे हैं, यानी कि चौथे चरण में जो वोटिंग होने जा रही है, ये हाई प्रोफाइल सीटें और इन सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चुनाव आयोग ने प्रगति पूरी कमर कस ली है कि इन सीटों पर बम्पर वोटिंग हो सके और तीसरे फेज में जो वोटिंग हुई, चौथे फेज में उससे भी बेहतर हमें वोटिंग दिखाई दे। बिल्कुल, और इसकी सारी तैयारी हो गई है। आदर्श, खास बात यह है कि ये 8 की 8 सीट मालवा निमाड़ की सीटें हैं। वो मालवा निमाड़ जहां 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में थी। 3 सीटें ऐसी हैं जहां खास तौर पर चर्चा देखने को मिल रही है, जहां ना सिर्फ कांग्रेस ने ताकत झोंकी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम जनसभाएं देखने को मिली है। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे उन सीटों के समीकरण की, उन सीटों की जानकारी, और साथ ही लगातार आपसे अपील यही रहेगी कि वोट जरूर दें, आलस ना करें, मतदान करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा अधिकार है और लोकतंत्र का महापर्व भी इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल, और इसलिए न्यूज स्टेट आपसे अपील कर रहा है कि आप भी वोट डालने जरूर जाएं। वोटर कार्ड से जुड़ी अगर कोई समस्या है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे जुड़िए। अगले 1 घंटे हम इसी मामले पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर वोटिंग को लेकर समस्या है तो कैसे उसे दूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास कार्यक्रम 24 करण। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं, एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होनी है और मध्य प्रदेश की बात करें तो मालवा निमाड़ की 8 सीटें इसमें शामिल है। इस फेज में दोनों राज्यों की कई दिग्गजों की साख दांव पर है। बिल्कुल, कहां क्या समीकरण है और कहां कितने वोटर हैं, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। और ये चुनाव मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर होने जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पर इंदौर, देवास, रतलाम ऐसी सीटें, और सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण मुझे लगता है कोई सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो समझ आती है वो रतलाम की सीट है। हालांकि ये रिपोर्ट देखें और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बताएंगे कि किन बातों का ध्यान रखना है कल वोट डालने से पहले और कैसे अगर कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन है तो उसका भी समाधान इस कार्यक्रम के जरिए से हम करेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की रणभेरी कुछ घंटों में बजने जा रही है। देश की 96 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में मतदान होगा, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। हर बूथ पर मतदान कर्मी साजो सामान के साथ डट गए हैं और अब इंतजार है सुबह के 7 बजने का, जब लोकतंत्र का भाग्य विधाता अपना भाग्य लिखने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचेगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें आंध्र प्रदेश की सबसे ज्यादा 25 सीटें हैं, तेलंगाना की 17 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा यूपी की 13 सीटों और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर भी वोटिंग होगी। अगर बात की जाए लोकसभा की रण में ताल ठोकने वाले रणबांकुरों की, तो 96 सीटों पर कुल 1710 प्रत्याशी मैदान में हैं। 1540 पुरुष, 170 महिला उम्मीदवार हैं। इनमें 476 उम्मीदवार करोड़पति हैं और इस चरण में बीजेपी के 70 प्रत्याशी मैदान में हैं तो कांग्रेस के 61 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये तो रही चौथे चरण में देश की राजनीति से जुड़ी बात। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां चौथे चरण में मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम में वोट डाले जाएंगे। वहीं धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में भी वोटिंग होगी, जिसके लिए कुल 74 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। इनमें 69 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार हैं। वोटर्स की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में चौथे चरण में 1,63,70,654 वोटर्स मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए मध्य प्रदेश में 12,180 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इन 8 संसदीय क्षेत्र में जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, टोटल जो अभ्यर्थी हैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, ये 74 हैं, जिसमें 69 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। मतदान का समय जैसा आप जानते हैं कि जैसे पहले था 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक है। 4th फेज में जो टोटल मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे वो हैं 1,63,70,654।
मध्य प्रदेश में अब 3 चरणों में वोटिंग पूरी हो चुकी है, जिनमें 21 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को 6 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 8 सीटों पर और तीसरे चरण में 7 मई को 9 सीटों पर वोटिंग हुई थी। अब चौथे चरण में बची हुई 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश में लोकसभा की रण का मतदान समाप्त हो जाएगा और उम्मीदवारों की किस्मत 4 जून तक के लिए मतपेटियों में कैद हो जाएगी। टीम न्यूज स्टेट।